संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गृह मंत्री सदन में आकर इस मामले पर बयान दे। अब अमित शाह के लोकसभा में जवाब देने की सहमति के बाद माना जा रहा है कि स्पीकर जल्द ही उनके जवाब का समय तय करेंगे। संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को विपक्षी सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि छात्र आंदोलन और उससे जुड़ी सभी बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए सरकार तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा के दौरान हंगामा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह भरोसा भी दिलाना होगा कि वह चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेगा और गृह मंत्री तथा सरकार का जवाब पूरी शांति से सुनेगा। रिजिजू ने यह भी कह दिया कि छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के बीच आपस में कुछ मतभेद हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर अमित शाह के सदन में आकर बयान देने की मांग की। खड़गे ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की एक भी मांग है कि अमित शाह सदन में आए और अपनी बातें रखे। खड़गे के मुताबिक विपक्ष पिछले 17 दिनों से कोशिश कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आकर बच्चों के साथ हुए अन्याय के मुद्दे पर बयान दे। उन्होंने सरकार पर सदन की अनदेखी करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि जनता ने जिन लोगों को चुनकर सदन में भेजा है उनका सम्मान होना चाहिए और सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। राज्यसभा में स्थगन होने के कारण भी खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा चाहता है लेकिन सरकार बयान नहीं देना चाहती। उनके अनुसार सरकार और गृह मंत्री की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री जिम्मेदार है। मॉनसून सत्र में अब केवल 4 कार्य दिवस बचे हैं। लगातार जारी गतिरोध के कारण महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेश अंशदान अधिनियम यानी FCRA से जुड़े अहम विधेयकों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इनमें से कोई भी विधेयक सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं है। सरकार की ओर से गतिरोध खत्म करने की कोशिश भी जारी है। पिछले सप्ताह महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर विपक्ष और सहयोगी दलों का समर्थन जुटाने के लिए सरकार ने कई बार संपर्क किया, लेकिन इसमें खास कामयाबी नहीं मिली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गतिरोध खत्म करने के प्रयास को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से फोन पर भी बातचीत की। अब अमित शाह के लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार होने के बाद नजर इस बात पर है कि स्पीकर उनके जवाब के लिए कब समय तय करते हैं और क्या इससे संसद में जारी गतिरोध खत्म हो पाता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।